नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक बागेश्वर भक्त और उसकी बीवी का अजीबोगरीब वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी कानें खुली की खुली रह जाएंगी। आप हैरान रह जाएंगे, आखिर एक बागेश्वर भक्त की बीवी के ऊपर इतना बड़ा कहर कैसे आ पड़ा और वह देखते ही देखते कुतिया में कैसे तब्दील हो गई। तो मित्रों, आइए बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। ये गांव में जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, सब लोग ईश्वर की भक्ति भाव में लीन रहते थे, प्रभु की पूजा पाठ करते और नित्य अपना काम करने में लगे रहते। उस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहीं एक बागेश्वर भक्त भी थे, जो अपने मंदिर में प्रभु की पूजा पाठ में हमेशा लीन रहते थे, लेकिन घर पर जाकर वो भोजन बनाते तो उसमें बहुत समय लग जाता, इसलिए वह भक्ति भाव से थोड़ा दूर हो जाते थे। गांव वालों ने यह निश्चय किया कि कोई अच्छी लड़की देखकर इनकी शादी करा दी जाए, जिससे कि समय से इनको भोजन मिलता रहे और यह प्रभु की सेवा और ज़्यादा कर सके। इसलिए बहुत ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की पसंद आई और गांव वालों ने मिलकर उस बागेश्वर भक्त की शादी उस लड़की के साथ करा दी। वह लड़की देखने में तो बहुत ही सुशील थी, बहुत ही भोली भाली थी। यही देखकर गांव वाले ने भी उसकी शादी उस बागेश्वर भक्त के साथ कराई थी। लेकिन जब वह उनके घर आई और धीरे धीरे कुछ समय बीता, धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया और अब वह कभी भी पूजा पाठ में बागेश्वर भक्त के साथ खड़ी नहीं रहती। वह पूजा पाठ के लिए चले जाते थे, वह घर पर अपना मौज मस्ती करते रहती। हमेशा सजना संवरना और इधर उधर घूमने निकल जाना उसके लिए आम बातें होती जा रही थी। ये बात धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बनता गया कि वहीं पर एक बागेश्वर भक्त हैं, जो इतनी मेहनत से पूजा पाठ करते हैं, इतना प्रभु का ध्यान करते हैं, और वहीं उनके साथ रहने वाली उनकी अर्धांगिनी इस तरह से घूमती फिरती रहती है। इसलिए यह बात धीरे धीरे उस बागेश्वर भक्त के कानों तक गई। वह घर पर आए और उसे बहुत ही समझाए बुझाए, प्यार से बैठकर उसे बताने की कोशिश की, लेकिन उसके कान पर चू नहीं रेंगा और वह कहने लगी, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, मुझे अपने हिसाब से जीने दीजिए। लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वहाँ इतनी आज़ादी तो नहीं हो सकती ना कि कोई अपने हिसाब से कुछ भी करे और गांव नगर में चर्चा का विषय बन जाए। इसलिए वह उसे समझाने बुझाने की कोशिश कई बार की, लेकिन वह नहीं मानती थी। एक बार की बात है, वो घर से दूर किसी काम के लिए गए हुए थे और उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। वह अपने दोस्तों को अपने घर बुला ली। उसकी कुछ सहेलियां थीं और उसके बचपन के कुछ दोस्त थे। वह उन सबों के साथ मौज मस्ती कर रही थी, जिसे गांव वालों ने देखा और फिर जब वह बाबा वापस घर आए तब उनसे फिर से इस बात की चर्चा की। बेचारे करें तो क्या करें, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो चुपचाप मंदिर चले गए और वहीं पर पूजा पाठ करके वहीं पर सो गए। बेचारे कुछ नहीं खाए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन इसकी रवैये में कभी भी बदलाव नहीं आ रहा था। वे मन ही मन सोचते रहते थे कि अब यह ठीक हो जाएगी, अब यह ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर बाहर जंगल की तरफ निकल जाने का निश्चय किया और जैसे ही वह जंगल में निकल गए, अगले दिन गांव में जोर की चर्चा होने लगी। सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जो भी बाबा के घर परिवार के अगल बगल से घर से गुजर रहा था, वह उनके घर में का मंजर देखकर चीख उठता था। आखिर ऐसा क्या हो गया था? जब लोग अंदर जाकर देखे तो उनकी पत्नी, जो इतनी भोली थी, इतनी खूबसूरत थी, वह एक अजीब सी कुतिया के रूप में तब्दील हो गई थी। लोग इस बात का चर्चा कर रहे थे कि बाबा की बात समझाने पर भी यह नहीं मानी थी, और जिसका परिणाम है कि जैसे ही बाबा यहाँ से निकल गए और उनका प्रभाव इस घर से समाप्त हुआ, उसका पाप मिल गया और पाप के फल की वजह से यह कुतिया बन गई। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी की वजह से हम बचे रहते हैं और जैसे ही वह चला जाता है, हमारे ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है।
इसलिए मित्रों, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जब आप रहते हैं तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसी गलती ना करें जो उनके जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पछतावा झेलना पड़े। और यही काम उस बागेश्वर भक्त के साथ हुआ। वह तंग आकर घर आकर छोड़ दिए तो उनकी पत्नी को इसका प्रभाव झेलना पड़ा और इसका परिणाम हुआ कि वह कुछ समय तक कुतिया बनी रही और उसके बाद से उसकी मौत हो गई।